हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह और आज का जो हमारा वीडियो है वो एक ऐसे फ्रूट पे है। अगर हम इंडिया में है और स्पेशली समर्स की बात करें तो एक फ्रूट ऐसा है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। किसी को भी ये नहीं जानना है कि ये फ्रूट अच्छा है या बुरा है, सबको बस एक ही चीज़ है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे तो हम खाएंगे ही। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारे सबसे पसंदीदा और मेरे पर्सनल फेवरेट फ्रूट मैंगो या आम के बारे में है। ये मेरे पास एक अल्फोंसो, रत्नागिरी अल्फोंसो आम है और स्पेशली जब हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ तो ऐसा है कि अगर समर्स आ गया और आम नहीं आई तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ वो मिस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है आम के बारे में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आम है वो वज़न आपका इंक्रीज़ करता है। बहुत सारे लोगों को वो क्लियर नहीं है कि डायबिटीज़ में आम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। एक ऐसी भी मिथ है कि आप कितने भी आम खा लो दिन में तो भी आपको कोई वेट गेन नहीं होता। तो ये जो सभी मिथ्स है वो सभी मिथ्स इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। स्पेशली जब इसके कंजम्पशन की बात आती है तो दिन में आप कितने आम कंज्यूम कर सकते हो सो दैट आप हेल्दी भी रहे, आपका वज़न भी ना इंक्रीज़ हो और आपको आम की सारी जो आपकी फैंटेसीज़ है, जो आम आपको जो इतना फेवरेट है, वो सब क्रेविंग्स भी आपकी सेटिस्फाई हो जाए। ये सभी चीज़ मैं ये वीडियो में बताऊंगा, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आम एक ऐसा फ्रूट है जिसे फ्रूट्स का किंग कहा जाता है। मतलब ये एक राजा है फ्रूट्स में। और स्पेशली जब हम इंडिया की बात करें तो आम के मोर देन 200 डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। जब हम बात करें, हर एक स्टेट की अपनी एक अलग आम होती है और सो मैनी टाइप्स ऑफ मैंगोज आर देयर इन अवर कंट्री। सो कोई भी टाइप की मैंगो हो, पर सभी में जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मोर और लेस सिमिलर आती है। सो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ सो दैट आप कोई भी टाइप के आम क्यों ना खा रहे हो, सभी में आपको ये गाइड हेल्पफुल रहेगी। सो फ्रेंड्स, आम एक ऐसा फ्रूट है, इसमें इतने सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है कि लिटरली यू कैन टेल कि ये मल्टीविटामिन है जो गॉड ने हमें डायरेक्टली दिया है। गॉड हैज़ गिफ्टेड अस दिस मल्टीविटामिन। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो तो जो स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट पार्ट है, विटामिन डी के अलावा ऑलमोस्ट सभी विटामिन इसमें प्रेजेंट है और ऑलमोस्ट सभी मिनरल्स भी आम में आते हैं। सो पर्सनली मैं आम को गॉड का अपना मल्टीविटामिन बोलता हूँ क्योंकि इतना रिच न्यूट्रिशन बहुत ही कम चीज़ों में से हमें मिलता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्विकली आम के सभी बेनिफिट्स देख लेते हैं और रिसर्च क्या बताती है वो भी देख लेते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें तो कैंसर की, आम है वो कैंसर को प्रिवेंट करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका रीज़न ये है कि आम में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है, बहुत सारे पॉलीफिनॉल कंपाउंड्स प्रेजेंट है और आम में एक स्पेसिफिक सब्सटेंस है जिसका नाम है मैंगीफेरिन। ये जो मैंगीफेरिन है इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कैंसर और ऐसी स्टडीज़ बता चुकी है। स्पेशली एक टेक्सास में स्टडी हुआ था, वो भी बता चुका है कि आम जो है और ये जो मैंगीफेरिन सब्सटेंस है इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कैंसर। अगर हम दूसरी बात करें तो आम जो है वो हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने में भी हेल्पफुल है। ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक आम में बीटा कैरोटीन भी पाया गया है और इसी के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स से भी ये भरपूर है। इसके अलावा मैंगो में फाइटोकेमिकल्स भी प्रेजेंट है जो कि स्पेशली आपकी हार्ट की हेल्थ को बहुत ही इम्प्रूव करते हैं और हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। अगर हम तीसरी बात करें तो जो कोलेस्टेरॉल है, आम में पैक्टिन करके एक सब्सटेंस प्रेजेंट है। ये जो पैक्टिन है वो बॉडी में बैड कोलेस्टेरॉल को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है और ऑल्सो बहुत सारी स्टडीज़ ये बता चुकी है कि आम जो है वो गुड कोलेस्टेरॉल, मतलब जो HDL है, उसका लेवल भी इंक्रीज़ करता है। जो चौथा फ़ायदा है वो जान के आप चौंक जाएंगे क्योंकि ये जो फोर्थ बेनिफिट है वो है इट एक्चुअली हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। जी हाँ दोस्तों, जापानी स्टडी ने भी ये बता दिया है कि जो मैंगीफेरिन है वो डायबिटीज़ के लोगों में ब्लड शुगर रेगुलेट करने में हेल्पफुल है। इसी के अलावा एक स्टडी किया गया था 20 ओबीज इंडिविजुअल पर। ये स्टडी से भी ये रिज़ल्ट ऐसा निकल के आया था कि जो लोग आम कंज्यूम करते हैं वर्सेस जो लोग आम कंज्यूम नहीं करते थे, तो उसमें जो ब्लड शुगर का रेगुलेशन था वो जो लोग मैंगो खाते थे उसमें ब्लड शुगर बहुत ही अच्छी तरीके से रेगुलेट हुआ था एज़ कम्पेयर टू जो लोग मैंगो नहीं खाते थे।
तो इस रिसर्च का भी ये निचोड़ आया था कि मैंगो कैन एक्चुअली हेल्प टू ट्रीट डायबिटीज। इसका एक रीज़न ये भी है, जो आम है वो फाइबर रिच फूड है और जिस भी फूड में फाइबर ज़्यादा होता है डेफिनेटली वो आपके डायबिटीज़ में हेल्प करता है, क्योंकि वो जो ग्लूकोज है और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स है उसका एब्जॉर्प्शन स्लो करता है। अगर हम पांचवें बेनिफिट की बात करें तो इट एक्चुअली हेल्प्स इन डाइजेशन और ऑल्सो ये जो आपके कॉन्स्टिपेशन है इसको रिलीव करता है। इसके दो रीज़न हैं। पहला, इसमें फाइबर बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रेजेंट है और आप जानते ही है कि अगर फाइबर ज़्यादा प्रेजेंट है तो इट रिलीव्स योर कॉन्स्टिपेशन। और दूसरा रीज़न ये है कि इसमें अमाइलेज आता है। अमाइलेज वो एंजाइम है जो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्टिकल्स में इजीली कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी डाइजेस्ट इजीली कर सकता है कोई भी फूड। सो दैट ये अमाइलेज है वो भी डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल है। एक 4 वीक का स्टडी किया गया था। ये स्टडी में बताया गया था कि अगर हम ये दोनों की कंपैरिजन करें, मैंगो वर्सेस जो आर्टिफिशियल फाइबर हम मार्केट में से लाते हैं सप्लीमेंट, तो ये जो मैंगो कंज्यूमिंग ग्रुप था उसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ही अच्छी तरीके से रिलीव हुआ था एज कम्पेयर टू द सप्लीमेंट कंज्यूमिंग ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर हम आँख की बात करें या हमारी आई हेल्थ की, विजन की बात करें, तो विटामिन ए, जियाजेंथिन और बीटा कैरोटीन, ये 3 सब्सटेंस आम में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपकी आई हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है और जो आई रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस है, जो आई रिलेटेड डिसीजेस है वो भी आपको कम होते हैं। उसके प्रिवेंशन में भी ये बहुत ही हेल्पफुल। दोस्तों, ये जो मैंगो है वो पोटेशियम का बहुत ही रिच सोर्स है और स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल के एक स्टडी के मुताबिक आपका जो हाइपरटेंशन है या फिर जो इंक्रीज बीपी की बीमारी है उसमें होने में ये प्रिवेंट करता है। सो जो लोग आम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं उसमें आगे जाके इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, जिसे हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, वो कम होती है। फ्रेंड्स, आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई है कि आप कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, क्योंकि वर्ल्ड है वो बहुत सारे डिफरेंट वायरसेस का सामना कर रहा है और अभी स्पेशली जो वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, उसमें भी एक ही चीज़ है जो इफ़ेक्टिव है, वो है हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। और इसी पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था इम्यूनिटी का, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हैं। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें और मैंगो की बात करें तो जो मैंगो है उसमें विटामिन ए और विटामिन सी वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है और ये जो 2 विटामिन है वो इम्यूनिटी बिल्ड करने में बहुत ही हेल्पफुल है। सो आप सिर्फ एक मैंगो लोगे, उसमें भी आपका डाइटरी रेकमेंडेड जो अलाउंस है उसका 50 to 60% विटामिन सी आ जाएगा। सो आप विटामिन सी के लिए कोई भी सप्लीमेंट लेना बंद कीजिए और नेचुरल विटामिन सी के जो सोर्स है, जो फूड में से हमें मिलते हैं, उस पर फोकस कीजिए। एक अमेरिकन स्टडी के मुताबिक आपको जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो किडनी स्टोन्स को ट्रीट करने में और किडनी स्टोन्स प्रिवेंट करने में भी मैंगो का बहुत ही बड़ा रोल है। इसका रीज़न ये है कि जो मैंगो है वो विटामिन B6 और पोटेशियम का रिच सोर्स है और ये दोनों सब्सटेंस आपको किडनी स्टोन्स होने को प्रिवेंट करते हैं और ऑल्सो अगर आपको किडनी स्टोन्स है तो उसके ट्रीटमेंट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो हेयर है उसकी क्वालिटी और आपकी जो स्किन है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है विटामिन ए एंड विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो कोलाजन को बिल्ड करने में हेल्पफुल है अपने बॉडी में और जितना ही अच्छा कोलाजन आपके बॉडी में बिल्ड होता है उतने ही आपको रिंकल्स कम आते हैं, उतनी ही आपकी स्किन जो है उसकी क्वालिटी इंक्रीज होती है। सिमिलरली यही जो कोलाजन है वो आपके हेयर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ विटामिन ए है वो भी आपकी स्किन और आपकी हेयर की इंटैक्टनेस बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये जो दोनों सब्सटेंस है विटामिन ए और विटामिन सी, इसी की वजह से आपके हेयर और स्किन की क्वालिटी बहुत ही इंप्रूव होती है अगर आप रेगुलरली मैंगो कंज्यूम करते हो तो। सो फ्रेंड्स, ये तो आपने देख लिया कि जो मैंगो है वो एक सुपर फ्रूट है, रादर मैं इसे कुदरत का दिया गया मल्टीविटामिन कहता हूँ। अब हम ये देखते हैं कि आपको मैंगो कितने अमाउंट में कंज्यूम करनी चाहिए और कौन से टाइम में खानी चाहिए। फ्रेंड्स, जब मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पे या फिर मैंने कोई भी आर्टिकल पढ़ा तो सभी जगह उन्होंने ये बताया है कि आपको कितना नंबर ऑफ मैंगोज खानी चाहिए, मतलब 1 खाऊँ आम या 2 खाऊँ या 3 खाऊँ, बट दैट इज़ नॉट द परफेक्ट क्वेश्चन हियर। इसी का रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मेरे पास 2 आम है, एक आम ये है और दूसरा आम जो है वो ये है। आप देख सकते हो इसकी साइज़ का डिफरेंस। और इसी के लिए अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन पूछोगे या फिर अगर आप ऐसा कोई वीडियो देखोगे जिसमें बताया गया है कि आप दिन में कितने आम कंज्यूम कर सकते हो, तो वो यूज़लेस है। उसका रीज़न ये है कि हर एक आम डिफरेंट टाइप का होता है और हर एक आम का जो साइज़ है फ्रूट का वो डिफरेंट होता है। और इसी का एग्जांपल देख सकते हैं आप मेरे हाथ में, ऑलमोस्ट डबल साइज़ है ये आम से। सो देन व्हाट इज़ द राइट क्वेश्चन? राइट क्वेश्चन ये है कि आपको कितने अमाउंट में खाना है आम।
और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसका भी आंसर मेरे पास है इधर फ्रेंड्स, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये जो है वो एक सिंपल कटोरी है। कटोरी हम सबके घर में, एटलीस्ट इंडियन सभी के घरों में अवेलेबल है, जिसमें हम दाल खाते हैं या दूसरी कोई भी लिक्विड चीज़ खाते हैं। सो द बेस्ट वे टू मेजर योर मैंगो इन अमाउंट इज कटोरी। सो फ्रेंड्स, कितनी आम खानी चाहिए, सिंपल आंसर है इसका। अगर आप पतले हो, मोटे हो, छोटे हो, बड़े हो, आपको डायबिटीज़ भी हो, तो भी आप ये जो एक कटोरी है उतने अमाउंट में आम खा सकते हो। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आपका आम छोटा हो या बड़ा हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इतने ही अमाउंट में आम लेना है जितने अमाउंट में ये आपकी जो कटोरी है वो भर जाए। सो सिंपली आप अपना आम लीजिए, उसे छील लीजिए, उसके पीसेस करके एक कटोरी में जितने भी आए पीसेस, दैट इज़ योर सर्विंग अमाउंट फॉर आम। और ये जो कटोरी है इसका मैंने मेजर भी किया हुआ है, तो इसमें रफली 115 ग्राम 115 ग्राम जितना आम आता है। ये जो 115 ग्राम आम है उसमें रफली 20 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट आते हैं, 0.5 ग्राम फैट आता है और 0.5 ग्राम प्रोटीन आता है, ऑलमोस्ट 2 ग्राम जितना डाइटरी फाइबर आता है। और अगर हम कैलोरीज की बात करें तो 85 जितनी कैलोरीज आती है। ये जो अमाउंट है आम का, ये बहुत ही परफेक्ट है, सभी लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ हो तो भी आप इतना आम हर रोज़ कंज्यूम कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है आम का, वो 40 से लेके 54 तक डिफरेंट आम्स में पाया गया है। अगर आपको नहीं पता कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मेरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर आप डायबिटीज़ वाले हो तो आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड ही टारगेट करने चाहिए। और ये जो आम है वो परफेक्टली उसमें फिट होता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो टू मीडियम रेंज में आता है। सो इसका मतलब ये होता है कि आम अगर आप खाते हो, भले ही इसमें 20 ग्राम्स शुगर हो, फिर भी ये जो शुगर है वो बहुत ही धीरे एब्जॉर्ब होगी आपके बॉडी में, और आपका जो ब्लड शुगर है उसको स्पाइक नहीं होने देगी, उसको इम्पैक्ट नहीं होने देगी। सो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये याद रखने की ज़रूरत है जब भी हम मैंगो कंज्यूम करते हैं, कि हमारे इंडिया में ऐसी आदत है कि जब हम पूरा अपना खाना खा ले, दोपहर का या शाम का, सब खाने के बाद जब हमें ऐसा लगे कि बस भाई अब बहुत हो गया, हम नहीं खा पाएंगे, उसके बाद हम आम लेते हैं, उसके बाद हम मैंगो खाते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आपको वज़न नहीं बढ़ने देना है तो आपको अपनी कैलोरी के हिसाब से ही खाना पड़ेगा। सो द बेस्ट वे टू डू दैट इज़, अगर आप आम खा रहे हो अपने फूड में, अपने लंच में इंक्लूड कर रहे हो या अपने डिनर में इंक्लूड कर रहे हो, तो आपको पता है रफली 85 कैलोरीज इसमें आती है। सो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आप लंच में आम इंक्लूड कर रहे हो तो आपकी जो एक चपाती है वो 85 कैलोरीज आती है। सो अगर आप रेगुलरली 2 या 3 चपाती खाते हो तो उसमें से एक चपाती कम कर दो और इतना सर्विंग आम का ऐड कर दो। इससे ये होगा कि आपका जो आम की कैलोरीज है वो एडजस्ट हो जाएगी चपाती के कैलोरी के साथ। आप अपने अकॉर्डिंग अपने फूड में से 85 to 100 कैलोरीज कम करके उसे आप आम के साथ रिप्लेस कर सकते हो। एक दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग मुझे पूछते हैं कि हमें कटे हुए आम खाने चाहिए, यानी कि ऐसे फ्रूट खाने चाहिए, या फिर आम रस जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है वो पीना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ ये बताना बहुत ही ज़रूरी है कि जब हम इतनी सर्विंग में मैंगो एज अ फ्रूट खाते हैं तो उसमें 85 कैलोरीज होती है, बट अगर हम आम रस खाते हैं जो कि जूस है एक मैंगो का हम बोल सकते हैं, तो वो उसकी कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें रफली एक कटोरी में 140 to 150 कैलोरीज आती है। सो आई ऑलवेज रेकमेंड यू टू ईट अ होल फ्रूट। आपको फ्रूट ही खाना चाहिए मैंगो का, और अगर आपको कंज्यूम करना भी है आम रस तो कीप द कैलोरीज इन माइंड कि भाई एक कटोरी में 140-150 कैलोरीज आएंगी। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने फूड में से राइस कम कर सकते हैं या फिर 1 या 2 चपाती कम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी तरीके से आम खाओगे, अगर आप हर रोज़ आम भी खाओगे तो भी आपका वेट नहीं बढ़ने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपका डायबिटीज़ है तो भी आपका शुगर नहीं बढ़ेगा अगर आप ये अमाउंट में हर रोज़ आम खाएंगे तो। सो फ्रेंड्स, जहाँ तक समर है, जहाँ तक अवेलेबल है मैंगो बाज़ार में, आप अपने फेवरेट फ्रूट को एंजॉय कीजिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अगली बार मैं फिर से कोई एक नए टॉपिक पे या एक नए फूड पे एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।